अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। सर्दियाँ हों और मूली के पराठे ना बनाए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तरीका लेके आई हूँ कि हर एक को पसंद आएगा। बहुत ही जायकेदार, करारे और भरे भरे मूली के पराठे बनेंगे। मूली के पराठे बेलते वक्त अक्सर लोगों के पराठे गीले हो जाते हैं, जिससे उनके मूली के पराठे सही नहीं बनते। ये तमाम राज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू कर। देसी गंदम का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप भरकर देसी गंदम का आटा लिया है, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक का, ये ऐड करेंगे। और हाथों की मदद से अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह आटे को और नमक को अच्छी तरह। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा अच्छी तरह मसल मसल के गूंदना है ताकि आटा हमारा अच्छा सा गूंद जाए। वीवर्स, आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से गूंदना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा लचीला सा तैयार हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर कर ऑयल का ऐड किया है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको एक बार फिर अच्छी तरह गूंद लेंगे। वीवर्स, आटा हमारा अच्छी तरह गूंद चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बॉल में और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इस बॉल को कवर करके एक साइड पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। वीवर्स, 1 किलो मूलियाँ ली हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। तमाम मूलियों का इसी तरह छिलका हमने रिमूव कर लेना है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मूली का छिलका रिमूव कर लिया है, इसी तरह दूसरी मूली का भी छिलका रिमूव कर लेंगे। वीवर्स, मूली का अगला पार्ट काट लेंगे। दोनों मूलियों का काट लेंगे और इसके बाद कद्दूकश लेंगे। कद्दूकश आपने इस तरह लेना है कि जो उसकी मोटी साइड है उससे हमने कद्दूकश करना है, बारीक साइड से कद्दूकश नहीं करेंगे। कद्दूकश करेंगे तो आपके मूली के पराठे इतने मज़ेदार नहीं बनेंगे क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो आपने मोटी साइड से ही कद्दूकश करना है। व्यूअर, तमाम मूलियों को कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर नमक। ये खुला नमक है, ये ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। और उसके बाद 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मूलियों ने पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा है, बहुत ज़्यादा पानी वाली मूली हो गई है। अब हमने एक बाउल लेना है। बाउल में एक छाननी रख लेंगे या एक जाली वाला बाउल रख लेंगे और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा ऐड कर देंगे। विवश, मलमल का कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं और उसके अंदर हमने मूलियों को ऐड करते जाना है। तमाम मूलियाँ इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको तमाम सिरों से पकड़कर इसको ट्विस्ट करेंगे और इसका पानी जो है तमाम हम निकाल देंगे। कोशिश करेंगे अच्छी तरह इसको निचोड़ें। यहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत करनी है ताकि पानी अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए। अगर अच्छी तरह पानी निकल जाएगा तो मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी तमाम निकल चुका है और बॉल हमारा तकरीबन भर ही चुका है। व्यूअर्स, बॉल को एक साइड पे कर देंगे और मूली को मलमल के कपड़े से निकाल कर प्लेट में रख देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह खोल लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये स्प्रेड अच्छी तरह हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक कूट कर अच्छी तरह ऐड कर देंगे। ये 1.5 चम्मच के करीब है। इसके साथ ही हम इसमें मूली के पत्ते ऐड करेंगे जो बारीक बारीक काट लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। और इसके साथ साथ मोटा कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अजवाइन ऐड करेंगे और हाथों से अच्छी तरह मसल कर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह इस अमेज़े को मिक्स कर लिया है। अब हम मज़ेदार से मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले आटे के हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। व्यूअर्स, इसी तरह तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे और अब हम इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह तमाम पेड़ों को बेल लेंगे। हाथों की मदद से आपने हल्का हल्का इनको बेल लेना है।
व्यूअर्स, तमाम पेड़ों को हल्के हाथ से बेल लेना है और उसके बाद बेलन की मदद से हल्का हल्का बेल लेना है। पहले हम एक पेड़े को बेल लेंगे और उसके बाद दूसरे पेड़े को भी इसी तरह बेल लेंगे। अब हम मूली की स्टफ़िंग ऐड करेंगे। जो मूली की स्टफ़िंग बनाई है, ये हम रोटी के ऊपर अच्छी तरह रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रख के अच्छी तरह चारों तरफ से प्रेस करेंगे और इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह बेल लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको अच्छी तरह बेल लेना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पराठे को तवे पर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, एक तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे और उसके बाद टर्न आउट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से सेक लेंगे और उसके बाद टर्न आउट करके इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी या डालडा घी लगा सकते हैं। अब हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह पका लेंगे और उसके बाद इसको टर्न आउट कर लेंगे। दूसरी साइड्स पे भी इसको इसी तरह पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि मूली का ये पराठा हमारा बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया और बहुत नाइस खस्ता करारा पराठा हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लुक आया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। अब उसको भी हमने तवे पर डाल दिया है। अब इसको हम टर्न आउट कर लेंगे और उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद टर्न आउट करके इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको टर्न आउट कर लेंगे और इसको राउंड राउंड घुमा कर अच्छी तरह इसको पका लेंगे, जिससे हमारा पराठा बहुत ही मज़ेदार और करारा सा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। चलें व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार मूली का पराठा हमारा तैयार है। इसको दही के रायते के साथ, चटनी के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। सर्दियों में इसको खूब इंजॉय करें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस पराठे की जो तह है बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। अंदर बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टफिंग है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।